की आंतरिक संरचना व बाह्य संरचना। सूर्य अंदर से कैसा है, क्या क्या उसके कितने पार्ट होते हैं और वो बाहर से कैसे दिखता है, ये हम लोग आज पढ़ लेते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होता है, चाहे आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो, चाहे आप वन लाइनर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनको दे रहे हो, ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पहले देखिए, हम पहले सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये अब हम क्या करेंगे, ये पूरा नहीं बनाएंगे, हम छोटा सा इसका पार्ट लीजिए, इसका सेंटर है तो हमने इतना पार्ट इसका कट करके निकाल लिया। देखिए, यही तो इतना पार्ट करके निकाल लिया, इसको मिटा देंगे तो हमने इधर इतना बना दिया। ठीक, तो उसका अंदर वाला पार्ट पहले देख समझना स्टार्ट कर। देखिए, सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोर। कोर या सेंटर वाला पार्ट होता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर क्या होता है, इसका टेम्परेचर आपका लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोचिए 15 मिलियन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है सेंटर में। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का संलयन हो रहा होता है, किसमें, हीलियम में। याद रखना, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन का संलयन, किसमें, हीलियम में। तो संलयन होता है, तो यहीं पर हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। तो पहला जो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका कोर, दूसरा आपका विकिरण मंडल, तीसरा संवहन मंडल। इसे बोलते हैं रेडिएटिव जोन, इसे बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, और सबसे सेंटर वाला क्या होता है, कोर। अब देखिए, रेडिएटिव जोन जो होता है ना, विकिरण मंडल, वहाँ पर आपका एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, ये सब पाई जाती है। यहीं से गामा फोटान ना, देखिए फोटान की ऊर्जा होती है h, तो यही हमारे यहाँ तक आ पाती, कौन सी, फोटान वाली। ठीक, कन्वेक्टिव जोन को हम लोग संवहन मंडल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के सेल बन पाए जाते हैं ऐसे ऐसे करके, हाइड्रोजन के ऐसे ऐसे इसमें छल्ले बने होते हैं इस तरह के। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोजन के सेल जो होते हैं ना, वो किस भाग में पाए जाते हैं, तो वो आपके पाए जाते हैं कन्वेक्टिव जोन में। अब देखिए, यहाँ से सूरज की लौ बहुत स्पीड में निकलती है, ये इस तरह से खूब ज़्यादा, खूब स्पीड से आग निकल रही होती है, धधक धधक के एकदम। तो यहाँ से निकलती है इस तरह से, इस तरह से, और ये आगे जाकर चारों तरफ फैल जाती है। अब देखिए, ये जो निकल रही, इसे हम बोलते हैं सौर ज्वाला। इसे क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेम। इसे बोलते हैं हम लोग सोलर फ्लेम, हिंदी में बोलते हैं इसे सौर ज्वाला। सौर ज्वाला कैसे निकली, सौर ज्वाला तो सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा भयंकर विस्फोट की वजह से क्या निकलती, सौर ज्वाला। इनका जो टेम्परेचर होता है वो आपका लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सौर ज्वाला का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और इसमें से कुछ, जिनके पास कुछ कम एनर्जी होती है, उनको ये क्या कर लेता है, सूर्य अपनी तरफ ही खींच लेता है, तो ये उधर ही लौट आती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इनकी एनर्जी कुछ कम होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कम एनर्जी। कम एनर्जी के कारण सूर्य के पास जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना, वो उधर फिर खींच लेता है। तो ये हमें सोलर एक स्पॉट की तरह दिखते हैं, धब्बे की तरह। तो इसे इसलिए हम बोलते हैं इन्हें सोलर स्पॉट। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें बोलते हैं हम लोग सोलर स्पॉट। और इनका जो टेम्परेचर होता है वो आपका सौर कलंक बोलते हैं। इनका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका टेम्परेचर क्या होता है, देखिए बहुत भयंकर टेम्परेचर हुआ तो सराख से सीधे ज्वाला निकल गई उधर, तो इसे हम बोलेंगे सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम। कम जिसकी एनर्जी होती है वो सूर्य इनको खींच लेता है, तो ये एक धब्बे की तरह दिखता है, जिसे हम बोलते हैं सोलर स्पॉट। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 15000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोचिए जरा सा, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, अर्थ। अर्थ के ऊपर हमारी कितनी मतलब 600 किलोमीटर तक लगभग अर्थ के ऊपर क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। ठीक, तो देखिए, ये जब सौर ज्वालाएं यहाँ से ऐसे ऐसे आती हैं, अब क्या करता है, हमारा वायुमंडल जो होता है, इन सौर ज्वालाओं के बीच में घर्षण होता है। घर्षण से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे हम बोलते हैं विसलर। क्या बोलते हैं, विसलर। कई बार पूछा गया कि विसलर क्या है, तो सौर ज्वाला तथा जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल पाया जाता था, उनके बीच में जब रगड़ होती ना, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती उसे बोलते हैं विसलर। इसकी वजह से आप देखिए फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाता है ना, कम्युनिकेशन फॉल्ट आने लगता है। कहीं कभी आप देखेंगे फ़ोन मिलाएंगे, हाँ फ़ोन मिलाया अपनी बहन के पास, मिल गया कहीं और ही, ऐसा होता कि नहीं, तो ये इसी वजह से होता है। ठीक, तो देखिए ऊपर से आपका ये वायुमंडल लेकिन क्या करता है, इसको आने नहीं देता है, तो ये निकल जाती है सीधे इस तरह। आप सोचो, ये कहीं इतना भयंकर आ जाती है अर्थ पर तो क्या होता है ना, तो ये ऐसे ऐसे करके ऊपर ही इसके निकल जाती है। तो देखिए, अब यहाँ से आपके बनेंगे 2 क्वेश्चन। देखिए, अर्थ के ऊपर से निकल गई तो इसे हम बोलेंगे अरोरा बोरियोलिस। इसे बोलते हैं हम लोग अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस। और जो नीचे से गई तो इसे बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस लिस। अब देखिए, अब याद करने का एक ट्रिक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, नीचे ही तो है, तो नीचे ऑस्ट्रियोलिस और ऊपर बोरियोलिस। बस याद रखना, ऊपर
सॉरी अरोरा बोरियोलिस, नीचे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। सौर ज्वालाएं जो ऊपर से निकल जाती हैं पृथ्वी के उसे बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, जो नीचे से गुजर जाती है उन्हें बोलते हैं और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब आप बताइए सौर जो ज्वालाएं होती है ना, इनका कुछ क्या होता है, नुकसान भी होता है। इनकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक, और कम्युनिकेशन फॉल्ट आने लगता, फ्रीक्वेंसी मिसमैच होने लगती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है इसकी वजह से, ठीक। अब हम कुछ और समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए यहाँ से सूरज से अंदर से ज्वाला धधक धधक के निकल रही, तो देखिए कुछ विशेष एंगल पर ही तो वो ज़्यादा निकल रही थी, बाकी जगह पर तो कम। ये देखिए इस जगह से बहुत तेज निकल रही होगी ऐसे ऐसे, बाकी जगह जा रही होती तो इतनी स्पीड में नहीं निकलेगी जहाँ पर इतने डिग्री से निकलेगी। तो याद रखिएगा 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जो सौर कलंक बनते हैं ना वो ज़्यादा बनते हैं। सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पर, यानी सबसे ज़्यादा यहीं से तो स्पीड में निकल रही होगी, सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पर, और उससे मतलब न्यूनतम कहाँ बनते हैं 40 डिग्री। तो याद रखिएगा सौर कलंक जो बनते हैं ना वो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक बनते हैं। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक आपके क्या बनते हैं, सौर कलंक बनते हैं। अब देखिए सोलर स्पॉट जो साइकिल होता है, साइकिल का मतलब एक पूरा चक्कर, यानी यहाँ से यहाँ तक जाना और फिर लौटना, तो इसे बोलेंगे एक साइकिल। तो एक साइकिल पूरा होने में 11 साल लगते हैं, 5-5.5 साल जाने में, 5.5 साल आने में, तो कुल मिलाकर 11 साल में एक सोलर स्पॉट साइकिल बनती है। याद रखिएगा दोस्त सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2018 में पूछा गया कि एक सोलर कंप्लीट साइकिल कितने साल की होती, तो 11 साल की। कितने साल की होती, 11 साल की, याद रखिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दें, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे विस्लर क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस की वायुमंडल में रगड़ से उत्पन्न ध्वनि को क्या बोलते हैं, विस्लर बोलते हैं। सौर ज्वाला क्या होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती निकल जाती है। सौर कलंक क्या होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी, 1500, हाँ ठीक, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, इसकी एनर्जी कम होती है, तो सूर्य क्या करता है, इसको खींच लेता है। अब एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको पढ़ा देते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना, सूर्य के अंदर क्या है, फिर हम इसका पृथ्वी से कंपेरिजन करा देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं सूर्य की बाह्य संरचना, यानी सूर्य बाहर से कैसे, उसमें कितने कितने पार्ट होते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए ये आपका क्या होता है सूर्य, ठीक है। सूर्य की हम बाहर की संरचना बनाए, अंदर वाली हम आपको पढ़ा दिए, ठीक। देखिए ये जो सूर्य का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है इसे हम बोल देते हैं फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल। यही हमको बेसिकली दिखाई देता है, ऊपर देखते हैं तो कौन सा दिखता है हमें, प्रकाश मंडल। तो सूर्य का बाहर से दिखाई देने वाले भाग को बोलते हैं प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर आपका 6000 के मतलब 1000 होता है ना, इसका टेम्परेचर आपका 6000 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिए, ठीक। और फिर इसी का जो बाहरी परत होती है, इसी की एक से एक लेयर बनी हुई, तो इसी का जो बाहरी परत है उसे हम बोल देते हैं क्रोमोस्फीयर। प्रकाश मंडल की बाह्य परत को क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल बोला जाता है, और इसका टेम्परेचर आपका 32000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका टेम्परेचर आपका कितना होता है, 32000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिए, ठीक। और इसका जो सबसे, देखिए सूर्य की जो बाहरी लपटें होती हैं उनका जो, उन्हें बोलते हैं हम लोग कोरोना या मुकुट। देखिए कोरोना का मतलब होता है मुकुट, ये वाला कोरोना नहीं, वो उसका पार्ट है, ठीक। इसका जो सबसे बाहरी भाग उसे बोल देते हैं कोरोना या मुकुट। ये बेसिकली आपको ग्रहण के समय दिखाई देता है, और इसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना ज़्यादा भयंकर टेम्परेचर होने की वजह से ही ना कहते हैं कि ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसकी खतरनाक किरणें जो होती है ना वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय बेसिकली कौन सा पार्ट दिखता है, तो ये आपको ऊपर वाला दिखने लगता है कोरोना, बाहरी लपटें दिखने लगती है, तो इसे हम बोल देते हैं कोरोना, ये ग्रहण के समय दिखता है। अब हम लोग समझ लेते हैं पृथ्वी से कंपेरिजन, इसका ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए पृथ्वी से अगर कंपेयर करें तो इसका जो डेंस, इसका जो वो सॉरी इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है वो 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में 109 गुना ज़्यादा है। इस द्रव्यमान 33,200 गुना ज़्यादा है, और गुरुत्वाकर्षण बल 28 गुना ज़्यादा है। यानी पृथ्वी किसी चीज़ को, है ना, जैसे मान लो इस स्पीड से खींच रही, इस स्पीड से खींचेगी तो वो उससे 28 गुना ज़्यादा स्पीड में खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है, खींचने की क्षमता। घनत्व इसका कितना होता है, 20 गुना, यानी पृथ्वी का घनत्व जितना भी होगा उसका 20 गुना घनत्व किसका होता है, सूर्य का। जैसे मान लीजिए सूर्य का घनत्व है 100, सूर्य का घनत्व है 100, तो पृथ्वी का घनत्व कितना है 5। तो देखिए 5 को 20 से गुणा करोगे तभी तो 20 पंचे 100 होगा, समझिए ना।
एनर्जी कितनी, 1 सेकंड में 10 की पावर 26 जूल पर सेकंड की एनर्जी रिलीज करता है। 1 सेकंड में 10 की पावर 26 जूल एनर्जी निकालता हो, तो याद रखिएगा 10 की पावर 26 जूल पर सेकंड की रेट से ये एनर्जी को निकालता है। ठीक, रोटेशन ये कैसा करता है, रोटेशन का मतलब देखिए क्या होता है, अपनी जगह पर खड़े हो घूम जाओ ऐसे, ये क्या है रोटेशन, और किसी का चक्कर लगा लो वो रिवोल्यूशन है। समझ गए कि नहीं, 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं। तो रोटेशन ये वेस्ट टू ईस्ट करता है। ठीक, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग उसको नोट कर लीजिए, है ना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।